फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए किन व्यक्तियों की इनकम टैक्स रिटर्न की कंप्लीट स्क्रूटनी की जाएगी, यानी कि चेकिंग की जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मैनुअल मेथड से। इसके लिए सीबीडीटी ने गाइडलाइंस को इशू कर दिया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। taxhill.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सीबीडीटी के द्वारा सभी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर और प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को गाइडलाइंस इशू की गई हैं ऑन 5 सितंबर 2019, जिसमें कि कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए कंप्लीट स्क्रूटनी करने के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न की मैनुअल सिलेक्शन किस प्रकार की जाए। यहाँ पे पैरामीटर दिए गए हैं जिनके बेसिस पर के फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए स्क्रूटनी के लिए मैनुअल सिलेक्शन की जाएगी। सबसे पहला जो पैरामीटर दिया गया है वह है केसेस इन्वॉल्विंग एडिशन इन एन अर्लियर असेसमेंट ईयर्स on a recurring issue of law or fact exceeding ₹25 lakh in 8 metro charges at Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai and Pune, while at other charges quantum of addition should exceed ₹10 lakh. B. Exceeding ₹10 crore in transfer pricing cases, and where such an addition has become final as no further appeal has been filed against the assessment order or has been confirmed at any stage of appellate process in favor of revenue and assessee has not filed further appeal or has been confirmed at the first stage of appeal in favor of revenue or subsequently even if further appeal of assessee is pending against such order। यानी कि यदि पिछले असेसमेंट ईयर्स में आपकी एडिशन हुई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस केस में यदि आपके 25 लाख रुपए से ज़्यादा एडिशन की गई है अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में, और यदि आप किसी और सिटी में हैं और 10 लाख रुपए से ज़्यादा की एडिशन की गई है, और ट्रांसफ़र प्राइसिंग के केस में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा की एडिशन की गई है और आपने कोई अपील फाइल नहीं की है उस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट, या फिर किसी भी स्टेज पे अपील की ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में किया गया है, या फिर सीआईटी अपील के द्वारा ऑर्डर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में किया गया है, तो उस केस में आपका केस स्क्रूटनी के लिए लिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। इसके अलावा केसेस पर्टेनिंग टू सर्वे अंडर सेक्शन 133A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक्सक्लूडिंग दोज केसेस वेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स डॉक्यूमेंटेड एक्स्ट्रा वर नॉट impounded and returned income excluding any disclosure made during the survey is not less than returned income of preceding assessment year. However, where assessee has retracted from disclosure made during the survey, such cases will be considered for scrutiny. यानी कि यदि इनकम टैक्स का सर्वे होता है सेक्शन 133A के अंतर्गत, तो आपकी कंप्लीट स्क्रूटनी की जाएगी। लेकिन यदि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट को इम्पाउंड नहीं किया गया था और आप जो रिटर्न फाइल करते हैं सर्वे के बाद, वो पिछले साल में जो आपने रिटर्न फाइल की थी उसके इक्विवेलेंट इनकम या उससे ज़्यादा दिखाते हैं, तो केसेस स्क्रूटनी के लिए नहीं लिए जाएंगे। लेकिन यदि एसएससी इनकम टैक्स सर्वे में डिस्क्लोज़र करता है और उसके बाद उस डिस्क्लोज़र से मुकर जाता है, तो उस केस में उसका केस स्क्रूटनी के लिए लिया जाएगा। इसके अलावा असेसमेंट इन सर्च एंड सीजर केसेस टू बी मेड अंडर सेक्शन 153A, 153C, 158BA, 158BC and 158BD read with section 143 subsection 3 of the act, and also for return filed for assessment year relevant to previous year in which authorization for search and seizure was executed under section 132 or 132A of the act। यदि किसी व्यक्ति के यहाँ सर्च और सीजर किया गया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा, तो उस व्यक्ति की असेसमेंट 153A यानी कि सर्च के केस में जो असेसमेंट होती है वो की जाएगी। 153C असेसमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन वो भी की जाएगी। सेक्शन 158BA असेसमेंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम, सेक्शन 158BC यानी कि ब्लॉक असेसमेंट, सेक्शन 158BD असेसमेंट ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इनकम ऑफ एनी अदर पर्सन
इसके अलावा जिस साल सर्च और सीजर किया गया है उस साल से रिलेटेड जो रिटर्न आपने फाइल की है उसे भी कंप्लीट स्क्रूटनी के लिए लिया जाएगा। इसके अलावा cases where registration approval under various sections of the act such as section 12A, section 35 subsection 1 clause 2 and clause 2A, clause 3, section 10 subsection 23C it extra have not been granted or have been cancelled, withdrawn by the competent authority, yet the assessee has been found to be claiming tax exemption deduction in the return. However, where such orders of withdrawal of registration approval have been reversed, set aside in appellate proceeding, those cases will not be selected under this clause. यानी कि यदि किसी व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कोई एग्जम्पशन नहीं दी गई है, जैसे कि चैरिटेबल एक्टिविटी के केस में, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति एग्जम्पशन क्लेम करता है तो उसका केस स्क्रूटनी के लिए लिया जाएगा। या फिर किसी व्यक्ति की रजिस्ट्रेशन एग्जम्पशन की कैंसिल कर दी गई थी या विड्रॉ कर ली गई थी और उसके बाद भी वो टैक्स एग्जम्पशन या डिडक्शन क्लेम करता है तो उसका केस स्क्रूटनी के लिए लिया जाएगा। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की कैंसिलेशन की गई थी रजिस्ट्रेशन या फिर विड्रॉ की गई थी और उसके बाद वो अपील फाइल कर देता है जिसमें कि वो जीत जाता है और उसकी रजिस्ट्रेशन दोबारा से रीस्टेट कर दी जाती है, तो उस केस में उसका केस स्क्रूटनी के लिए नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा केसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पॉइंटिंग आउट टैक्स इवेजन फॉर द रेलेवेंट ईयर इज गिवन बाय एनी लॉ इन्फोर्समेंट, इंटेलिजेंस, रेगुलेटरी अथॉरिटी और एजेंसी। However, before selecting a return for scrutiny under this criteria, assessing officer shall take prior administrative approval from jurisdictional principal CIT, principal DIT, CIT, DIT concerned। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने टैक्स चोरी की है और इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी एजेंसी से मिलती है तो उस केस में उस व्यक्ति का केस स्क्रूटनी के लिए लिया जाएगा। लेकिन इस केस में असेसिंग ऑफिसर को पहले अप्रूवल लेनी होगी प्रिंसिपल CIT, DIT टेक्स्ट्रा से। इसके अलावा पैराग्राफ नंबर 2 में कंप्यूटर रिलेटेड स्क्रूटनी के बारे में बताया गया है। थ्रू कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिलेक्शंस केसेस आर बीइंग सिलेक्टेड इन 2 कैटेगरीज, लिमिटेड स्क्रूटनी एंड कंप्लीट स्क्रूटनी इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर अंडर CAS 2019। CAS is a system-based method for scrutiny selection which identifies the cases through data analytics and 360-degree data profiling of taxpayer and in a non-discretionary manner. The list of these cases has been separately intimated by the principal DGIT system to the jurisdictional authorities concerned for further necessary action. In respect of cases selected under CAS Cycle 2019, the following guidelines are specified. Cases where returns are selected for scrutiny through CAS but are not verified by the assessee within the specified period of e-filing and such returns remain unverified before the due date for issue of notice under section 143(2) should be reopened by issue of notice under section 148 of the Act. Cases selected for limited scrutiny but credible specific information is received from any law enforcement, intelligence, regulatory authority or agency regarding tax evasion. In such cases, then only issue arising from such information can be examined during the course of conduct of assessment proceeding in such limited scrutiny cases with prior administrative approval of the principal CIT concerned as per the procedure laid down in board letter dated 28th November 2018 issued wide F number 225/402/208 ITA 2. In such limited scrutiny cases, assessing officer shall not expand the scope of inquiry or investigation beyond the issue on which the case was flagged for limited scrutiny and the issue arising from the information received from the above referred agency or authority। यानी कि यदि आपका केस कंप्यूटर के द्वारा स्क्रूटनी के लिए उठाया जाता है तो उस केस में यदि आपने अपनी रिटर्न को वेरीफाई ही नहीं किया था, यानी कि ई-वेरीफाई नहीं किया या फिर बेंगलोर जो आपको ITR एक्नॉलेजमेंट साइन करके भेजनी होती है वो आपने नहीं की थी, तो उस केस में नोटिस 148 के अंतर्गत इशू किया जाएगा और आपकी
स्क्रूटनी की जाएगी रिटर्न की। इसके अलावा यदि लिमिटेड स्क्रूटनी के लिए केस को ओपन किया गया है और उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलती है लॉ इन्फोर्समेंट इंटेलिजेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से कि व्यक्ति ने टैक्स की चोरी की है, तो उस केस में प्रायर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के बाद उस इशू को एग्जामिन किया जाएगा जो कि इन एजेंसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया है। इस केस में असेसिंग ऑफिसर जो है सिर्फ उस इशू के बारे में ही पूछ सकता है जो कि इन एजेंसी ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया है। इसके अलावा वो कोई और इशू लिमिटेड स्क्रूटनी के केस में नहीं पूछ सकता है। आप इस इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। मेरे सब्सक्राइबर के लिए खुशी की खबर है कि मैं इनकम टैक्स और जीएसटी पर ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले रहा हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर 15 सितंबर 2019 से। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप रेफरल कोड CA सतबीर गिल -2113 यूज़ करके सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा unacademy.com/plus वेबसाइट पर। यदि आपकी जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। आज की इनकम टैक्स की न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं या शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी इनकम टैक्स की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।